भगवान महादेव को देवों के देव कहा जाता है। महादेव का एक रूप तांडव करते नटराज का है, तो दूसरा रूप महान महायोगी का है। ये दोनों ही रूप रहस्यों से भरे हैं, लेकिन महादेव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। जहां एक साथ इतने सारे रंग हों, तो फिर क्यों न अपने जीवन को इन रंगों में रंग के प्रेरणा ली जाए, जीवन को सफल और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। तो चलो शुरू करते हैं। भगवान शिव से सीखें जीवन में आगे बढ़ने का सबक। नंबर 1, बुराई को खत्म करो। ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पत्ति के लिए, भगवान विष्णु को रचना के लिए और महादेव को विनाश के लिए जाना जाता है। भगवान महादेव का यह रूप आपको डराने वाला लग सकता है, लेकिन किसी बुराई का खत्म होना बेहद जरूरी होता है और भगवान महादेव इसी के लिए जाने जाते हैं। नंबर 2, शांत रहकर स्वयं पर नियंत्रण रखना। भगवान महादेव से बड़ा कोई योगी ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। किसी भी परिस्थिति से स्वयं को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता है। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता। भोलेनाथ जी का यह ध्यान हमें जीवन की चीजों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए शांत रहकर उस पर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। नंबर 3, नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो सभी ने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था और ना ही किसी देवता में उसको पीने और सहने की क्षमता थी। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष पिया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम भी जीवन में आने वाली नकारात्मक चीजों को अपने अंदर रख लें, लेकिन उसका असर खुद पर हावी न होने दें और न ही दूसरों पर। इसमें ही हम सबका कल्याण होता है। नंबर 4, अपने जीवन साथी के प्रति सम्मान। महादेव जी का यह रूप जग जाहिर है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से निपुण जीवन साथी महादेव को ही माना जाता है। मां सती ने जब अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो महादेव ने उनका शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। ये ही उनका अपने जीवन साथी के प्रति सम्मान को दर्शाता है। अगर माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए सालों तपस्या की है, तो दूसरी ओर महादेव जी ने उन्हें अर्धांगिनी बनाया है। तभी तो 33 कोटि देवताओं में महादेव जी को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और महादेव जैसा वर पाने के लिए आज भी हिंदू धर्म में लड़कियां उनकी पूजा करती है। नंबर 5, हर समय समान भाव रखना। अर्धनारीश्वर का संपूर्ण रूप देखकर यह संदेश मिलता है कि हम जिन चीजों को अपने आसपास देख भी नहीं सकते, उन चीजों को भोलेनाथ ने बड़ी आसानी से अपनाया है। तभी तो उनकी शादी पर भूतों की मंडली पहुंची थी। शरीर में भभूत लगाए भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा हुआ होता है। बुराई किसी में नहीं होती, बस एक बार आपको उसे अपनाना होता है। और जब आप उसे अपना देते हैं तो उसके प्रति अपना और दूसरों का समान भाव प्रकट होने लगता है। नंबर 6, महादेव की तीसरी आंख का खुलना। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि महादेव की तीसरी आंख को विनाश का प्रतीक माना जाता है, पर इसमें भी हमारे जीवन से जुड़ी बातें छिपी हुई है। महादेव जी को त्रयंबक भी कहा गया है, क्योंकि उनकी एक तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब है कि अनुभव का एक दूसरा आयाम खुल गया है। 2 आंखें सिर्फ भौतिक चीजों को देख सकती हैं, लेकिन भीतर की ओर देखने के अनुभव से आप जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। इसलिए बनी बनाई चीजों पर चलने से पहले स्वयं उनके बारे में सोचें और समझें, फिर उसका फुल एंड फाइनल निर्णय ले। नंबर 7, अपनी राह चुनना। महादेव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, वे हर रूप में बिल्कुल अलग हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज का हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, या फिर सबसे पहले प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ का, वे हर रूप में जीवन को सही राह देते हैं और हमें इन राहों को फॉलो करना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए, तभी हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। थैंक्स। Down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard.